हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट से है। और यह ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन ऊपर नीचे कर पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन का आने का यहाँ पर जितना क्वेश्चन करा जाएगा उसका आने का प्रोबेबिलिटी 90% नहीं 110% है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें। और आपके एग्जाम में अब एक महीना लगभग टाइम बचा हुआ है, तो आप जैसे तैसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करना होगा तभी आपका नंबर आएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन लाया गया है वो एकदम सेलेक्टेड है, सिर्फ यही क्वेश्चन इसी में से घूम फिर कर क्वेश्चन बनाया जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ें। सिर्फ ऑप्शन ऊपर नीचे कर क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको देखना है। तो आइए हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज, यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम होता है, यानी एटम्स का संख्या कितना होता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2। कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो आपको याद रखना है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, तो 2 होता है। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 90 नहीं 100%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, Which of the following is an amorphous solid? इसमें से कौन सा एक amorphous solid है? तो आपको पता होगा एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है amorphous solid। तो आपको एकदम जितना amorphous का एग्जांपल है, जितना क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है, सारा कुछ रट लेना है, क्योंकि ज्यादातर इस चैप्टर में क्वेश्चन इसी से बनता है कि कौन सा हमारा amorphous solid है और कौन सा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप याद रखेंगे कि हमारा amorphous solid इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर ग्लास हमारा क्या है, एमोर्फस सॉलिड होता है। तो आप याद रखेंगे कि ग्लास क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। इसका आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रेविज लेटिस आर पॉसिबल इन अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल में कितना ब्रेविज लेटिस का नंबर पॉसिबल है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14, 14। कितना होता है, तो 14 क्रिस्टल एक ब्रेविज में बन सकता है। कितना, तो 14। आप याद रखिएगा 14 तरह का ब्रेविस लेटिस किसी क्रिस्टल में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। द परसेंटेज ऑफ व्हाइट्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज, क्यूबिक यूनिट सेल में कितना परसेंट व्हाइट्स होता है, यानी कि खाली स्थान रहता है, उसका परसेंट आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला 32। कितना परसेंट होता है, तो 32% व्हाइट्स होता है, यानी कि खाली स्थान होता है दो एटम्स के बीच में। किसमें, तो क्यूबिक यूनिट सेल में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ व्हाइट्स बताइए इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो आप याद रखेंगे कितना, 32 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक महीने के अंदर करा दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FCC, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। NaCl का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। तो देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया है कि एमोर्फस सॉलिड कौन है। तो पहले भी आपको बताए थे कि सिर्फ ऊपर ऑप्शन करके मिल सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए 2 से 3 बार पूछा जा चुका है सिर्फ ऑप्शन को ऊपर नीचे करके, यानी कि देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्लास। तो देखिए वहां पर बी ऑप्शन था और यहाँ पर डी ऑप्शन कर दिया गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल इज डायमंड। डायमंड किस तरह का क्रिस्टल है। तो देखिए डायमंड किस तरह का क्रिस्टल होता है, तो कोवेलेंट क्रिस्टल होता है। किस तरह का क्रिस्टल होता है, तो कोवेलेंट क्रिस्टल होता है कौन, डायमंड। तो ये वाला टॉपिक भी आप अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सा सब्सटेंस किसका कैसा क्रिस्टल है। इससे भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल। देखिए इस क्वेश्चन को भी 2 बार पूछा गया है सिर्फ ऑप्शन ऊपर नीचे कर। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक।
तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड। देखिए फिर से अमोर्फस सॉलिड वाला आया क्वेश्चन, इसमें से कौन सा एक अमोर्फस सॉलिड है, तो याद रखिएगा कौन सा है, ग्लास है। तो जैसे जैसे कराया जा रहा है आप अच्छे से करते जाइए। एक क्वेश्चन दोबारा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर कई बार पूछा गया होगा तभी ये क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 10 देखिए, हाउ मेनी स्फीयर सराउंड एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कितना स्फीयर सराउंड करता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। कितना, तो 6 स्फीयर सराउंड करता है किसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज। क्रिस्टल सिस्टम का टोटल नंबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 7। कितना होता है, 7 होता है, आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट सॉलिड। इसमें से कौन एक कोवेलेंट सॉलिड है, तो कोवेलेंट सॉलिड कौन है हमारा, तो डायमंड है। तो देखिए वहां पर पूछा था ऐसे कि डायमंड किस तरह का सॉलिड था, ऑप्शन दिया था कोवेलेंट, और यहाँ पर ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना दिया है और आंसर को, क्वेश्चन को आंसर बना दिया है। इस मतलब कि हम लोग पीछे देखिए देखे थे यहाँ पर, कहाँ देखे थे हम लोग, यहाँ एक मिनट, यहाँ देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर पूछा था क्रिस्टल हमारा डायमंड कैसा होता है, तो इसका ऑप्शन था कोवेलेंट, और वहां जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें क्वेश्चन को ही बना दिया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ही कोवेलेंट लिख दिया है और आंसर को क्या बता दिया है, डायमंड। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है इसको अगर आप रट लेते हैं तो आपका 90 नहीं 100% आपका एग्जाम में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और इसी तरह से हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट का 1 महीना के अंदर करा देंगे ताकि आपको एग्जाम में एकदम आसानी हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जितना से जितना लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज। बताइए एचसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है एचसीपी का, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का, तो आप याद रखिएगा ये होता है 12। कितना होता है, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो एक एटम को कितना एटम सराउंड कर रहा है उसी का संख्या नंबर को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो एचसीपी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 12 होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल इज डायमंड। देखिए यहाँ पर फिर पूछा गया है कि किस तरह का क्रिस्टल हमारा डायमंड है, तो आपको याद होगा कौन सा है, तो कोवेलेंट क्रिस्टल है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है, एक ही क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन ऊपर नीचे करके पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैसा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सॉरी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड। फिर से अमोर्फस सॉलिड का एक आ गया है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ग्लास। हाउ मेनी स्फीयर सराउंड्स एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बताइए कितना स्फीयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को सराउंड करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 6। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कराया जा रहा है तो पिछले 10 साल में जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको कराया जा रहा है, तो इसी चलते यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का पीछे भी क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन दोबारा रिपीट क्या होगा तब यहाँ पर लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, पायरोलिग्नस एसिड कंटेन। पायरोलिग्नियस एसिड में क्या रहता है, पायरोलिग्नियस एसिड में क्या मिलता है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 10% एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10% एसिटिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज लोवेस्ट। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता होगा, अगर नहीं निकालना आता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको 5 मिनट का एक वीडियो में सिखा दूंगा। तो यहाँ पर इसका देखिए Mn का सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर किसमें है, तो MnSO4 में है। इसमें है हमारा सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका,
एमएन का, मैग्नीशियम का, मैंगनीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why, when an electron in a crystal is trapped in a vacant site by a negative ion, this is called, बताइए जब इलेक्ट्रॉन को किसी क्रिस्टल में ट्रैप किया जाता है वैकेंट साइट में एक किसी निगेटिव आयन के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, कौन सा डिफेक्ट कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? एफ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ सेंटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच सबस्टांस एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, कौन सा सबस्टांस है जो कि पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। O2 यानी कि ऑक्सीजन। देखिए इसको निकालने का हम एक आपको सिंपल ट्रिक बताते हैं। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा, तो ऑक्सीजन में कितना होता है? एक ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन में 16 होता है, ठीक। तो जितना भी इवन नंबर में होगा, यानी 2, 4, 6, 8, 10, तो हमारा जितना भी अगर काउंट करने पर हमारा इवन नंबर इलेक्ट्रॉन आया तो होता है डायमैग्नेटिक। लेकिन एक याद रखिएगा कि 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वाला का छोड़कर जितना भी इवन नंबर में हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा सब डायमैग्नेटिक रहेगा। लेकिन एक 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। और अगर ऑड आया यानी 3, 5 ए तो हमारा होता है पैरामैग्नेटिक। लेकिन डायमैग्नेटिक इवन होता है सारा, लेकिन 10 और 16 को छोड़कर, यानी 10 और 16 वाला क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 16, यानी कि ये हमारा होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, क्योंकि जितना भी इवन वाला है सब डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वाला को छोड़कर, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल कौन है बताइए? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लास। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन को सिर्फ ऊपर नीचे कर दिया गया है, यानी कि इसी तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। सिर्फ ऑप्शन या क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन को क्वेश्चन बनाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी आपको ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द सबस्टांस दैट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म इज, ऐसा कौन सा सबस्टांस है जो कि पैरामैग्नेटिज्म को एग्जिबिट करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्योंकि 10 और 16 वाला क्या होता है? याद रखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक, और जितना भी इवन इलेक्ट्रॉन वाला है सब डायमैग्नेटिक, यानी ऑक्सीजन को देखते ही आपको लगाना है क्या? पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, फिर से आ गया एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल। तो अब इस बार ग्लास ऑप्शन में नहीं दिया है, अब इस बार आपको सोचना पड़ेगा। तो बताइए एमोर्फस सॉलिड कौन है इसमें से? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा रबर। रबर भी हमारा क्या होता है? एमोर्फस सॉलिड होता है। यानी आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का जितना भी किताब में एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको रट लेना है, नहीं तो हम खुद यहाँ पर आपको 5 मिनट का वीडियो में वो एग्जाम्पल करवा देंगे ताकि आपको आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, फिर से एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर इन अ क्रिस्टल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन वैकेंट साइट बाय एन अनायन, बताइए कि कौन सा तरह का डिफेक्ट होता है जब किसी क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया जाता है वैकेंट साइट में किसी अनायन के द्वारा। अनायन क्या होता है? निगेटिव के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे क्या होता है? एफ सेंटर। तो देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन को वहां पर निगेटिव, यहाँ अनायन की जगह निगेटिव लिखा था, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल कर अनायन कर दिया, और अनायन का मतलब भी निगेटिव होता है। तो इसी तरह सिर्फ क्वेश्चन चेंज होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा? एफ सेंटर। जैसे कि देखिए क्वेश्चन को भी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे वहां पर चेंज किया था। देखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा था कि बाई निगेटिव आयन, उसी सेम क्वेश्चन है, आंसर भी इसका एफ सेंटर ही था, और वहां पर निगेटिव आयन की जगह क्या लिख दिया है? सिर्फ क्या कर दिया है? अनायन कर दिया है। और अनायन का मतलब भी तो क्या होता है? निगेटिव आयन ही तो होता है। यानी कि देखिए थोड़ा सा बदला और आंसर सेम है, एफ सेंटर। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है कि आपको अगर कर लेते हैं तो आपका कोई नंबर नहीं रुकेगा। द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम का संख्या कितना होता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 7। कितना? 7। और जो टॉपिक कराया जा रहा है इसी से आप रिलेटेड आप अपने नोट्स में रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड एटम इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इज,
द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर एटम इन क्यूबिक स्ट्रक्चर में बॉडी सेंटर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द नंबर ऑफ ब्रेविज लेटिस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल इज। कितना नंबर होता है ब्रेविज लेटिस का क्यूबिक क्रिस्टल में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कितना? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल व्हेन एन एटम इज। बताइए कि कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा FCC में जब नंबर ऑफ एटम कितना दिया हुआ है? n दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। कितना होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स? 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच इफेक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन अ लिक्विड सस्पेंशन। कौन सा इफेक्ट एग्जीक्यूट किया जाता है लिक्विड सस्पेंशन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। मिल्क किसका एग्जाम्पल है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इमल्सन का। मिल्क किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन का। आज हम लोग जितना क्वेश्चन किए हैं इसको आप बार बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसी में से ऑप्शन ऊपर नीचे कर क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो दे दूंगा।